अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबोताश करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो चुका है। फेक न्यूज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा। मुहाजिरीन की जानें खतरे में डालकर इंतशार फैलाने की प्लानिंग भी कर ली गई। अफगान महाजिरीन की वापसी। पाकिस्तान के मिशन मईशत के खिलाफ खौफनाक साजिश बेनकाब हो गई। घिनौना मंसूबा सामने आ गया। मुल्क दुश्मन कुव्वतें अफगान की वापसी के अमल को सबोताश करने के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स या उनकी नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी करने का मंसूबा बनाया गया है। मजमूम अनासिर को जाली तस्वीर या वीडियोस बनाने का कहा है, जिनमें दिखाया जाएगा कि सिक्योरिटी एहलकार तारिकीन वतन के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। औरतों और बच्चों को खुसूसी तौर पर दिखाने की हिदायत की गई है। ये मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करके प्रोपेगेंडा किया जाएगा। बात सिर्फ प्रोपेगेंडे तक ही नहीं, अफगान शहरियों की जानें भी खतरे में डालने का प्लान है। जराये के मुताबिक स्पेन बुदलक अफगानिस्तान में एक मीटिंग की गई, जिसमें चमन और स्पेन बुदक के इलाकों में पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया है। घिनौने मंसूबे के मुताबिक जब अफगान बाशिंदे वतन वापस जाने के लिए पाकिस्तानी हुदूद में क्रॉसिंग पॉइंट्स पर होंगे तो इन पर फायरिंग कर दी जाएगी ताकि इंतशार फैल सके। वाज़ेह है कि अफगान शहरियों की वापसी के लिए पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 1,26,000 तारिकीन वतन वापस जा चुके हैं। इतने ज्यादा शहरियों की वापसी के बावजूद कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इसी वजह से साजिशी अनासिर ने घिनौना मंसूबा तैयार किया ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब किए जा सकें। रज़ाकाराना तौर पर वापस न जाने वाले तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से गैर मुल्कियों की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, जिन्हें होल्डिंग कैंप्स में मुंतकिल किया गया। तारिकीन वतन की वापसी डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्क भर में एक्शन का पहला दिन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ शहर शहर कार्रवाइयाँ की गई। कराची में सोहराब गोट के करीब अफगान बस्ती और मच्छर कॉलोनी में कार्रवाई। 31 अफराद को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर पहुँचा दिया गया। कराची में मजमुई तौर पर 1,65,000 तारिकीन वतन रिहाइश पजीर है। इस्लामाबाद से 2 बसें 64 अफगान बाशिंदों को लेकर तुरखम रवाना हुई। वजारत दाखिला ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया। 64 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। कोयटा से 23,000 अफराद की वतन वापसी की तस्दीक कर दी गई। 5,000 से जायद तारिकीन वतन को चमन पहुंचा दिया गया। मुल्की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 पर अमल का हुक्म दिया गया। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए अफगान बाशिंदों की निशानदही कर ली गई। 49 होल्डिंग पॉइंट्स पर जांच पड़ताल का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक अब तक 1,40,000 अफगान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके हैं। बलोचिस्तान में भी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को हिरासत में लेकर डिपोर्ट किया जाएगा। अब तक 35,000 अफगान शहरी चमन से अफगानिस्तान लौट गए हैं। तफसीलात कोयटा से आजम उल्फत की इस रिपोर्ट में देखिए। बस बहुत हो गया, अब जाना होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कोयटा में गैर मुल्कियों के इनखला की कार्रवाई के हवाले से कहना था, चमन बॉर्डर के रास्ते अब तक 35,000 लोग अफगानिस्तान जा चुके। जाली दस्तावेजात बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। आज से कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक हमने तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया है। इसके अलावा अभी तक जो लोग वॉलंटियरली चमन बॉर्डर से गए हैं उनकी तादाद 35,000 तक पहुंच चुकी है। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकत ने बताया 30 लाख अफराद का डाटा जमा किया है, जिनकी जायदादें बेनामी है। तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग एविक्ट हुए हैं, उनका हमने जो डाटा चेक किया है, किसी ने भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। उन्होंने यहाँ तो बेनामी किसी के नाम पे करवाई हुई है, यहाँ वो रेंट पे यहाँ पर रह रहे थे। हाउएवर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज मिलती हैं तो उसको हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपने नाम पे बहके सरकार जब्त करते हैं टेम्परेरीली। पाकिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला हतमी है, इम्तियाजी कार्रवाई किसी से नहीं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि डेडलाइन के बाद कार्रवाई तेज होगी। पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुल्कियों से मुतालिक कई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। शहरियों के जहन में कई सवालात भी उठ रहे हैं। इन सवालात के जवाबात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहला सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं। अगर आप POR कार्ड होल्डर हैं और आपने अपने कार्ड की तजदीद की है तो आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा।
दूसरा सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ, लेकिन मेरे खानदान के कुछ अफराद के पास POR कार्ड नहीं है। क्या उन अहले खाना को मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, गैर रजिस्टर्ड कुंबे के अफराद जिनके पास FRC हैं को मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। तीसरा सवाल, मैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं, आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। चौथा सवाल, मैंने वीजे पर पाकिस्तान का सफर किया है और मेरे वीजे की मियाद खत्म हो चुकी। अगर मैं फीस और जुर्माना अदा करता हूँ तो क्या मुझे रहने की इजाजत दी जाएगी? जवाब, अगर आपके पास दुरुस्त वीजा नहीं है या आपको वीजे की तौसी से इनकार कर दिया गया है तो मुल्क में आपका कयाम गैर कानूनी है। ताहम अगर वीजे में तौसी कर दी गई है तो आप वीजे की मियाद तक रह सकते हैं। पांचवा सवाल, मैं रजाकाराना तौर पर अपने आबाई मुल्क जा रहा हूँ, क्या मेरा कारोबार, जायदाद और गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएंगी? जवाब, जो कारोबार में मुलव्विस हैं उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी अपने खतरे और कीमत पर की है, उन्हें कानूनी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। छठा सवाल, मेरे खानदान का एक रुकन है जो पाकिस्तान में जेर इलाज है, क्या उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, ऐसे अहले खाना जो आउटडोर मरीजों के तौर पर जेर इलाज है, हाल अस्पतालों में दाखिल हैं, उन्हें डिस्चार्ज होने पर वापस भेज दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप के इलाके सिम्बासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला, 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। कोई शक में ना रहे, पाकिस्तान मुखालिफ सोच मजमूम मकासद किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन में जोब में 6 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाका संबाजा में किए गए ऑपरेशन में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री जमहूरिया आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर हैं। दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान फ़ौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जमहूरिया आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ और वज़ीर दिफा, पहले नायब वज़ीर, चीफ ऑफ आर्मी जनरल स्टाफ और आज़रबाईजान एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और हौसले को सराहा। आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने आज़रबाईजान की पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हिमायत को सराहा और दोनों रियासतों और उनकी मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स के दौरे के दौरान आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और अभी आपको बताएंगे कि आलमी कवानीन के माहिरीन ने कहा है कि आइंदा माह FATF की एक टीम भारत का दौरा कर रही है। FATF को चाहिए कि फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डालें। FATF ने पाकिस्तान से 27 या 29 निकातों सवालात पर बात की, ताहम भारत से 350 निकातों सवालात का जवाब तलब किया गया है, जिसका मतलब भारत पर FATF के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। FATF भारत को ग्रे लिस्ट में डाले। जामाए कायदे आजम में सेमिनार में FATF की जनूबी एशिया पर असरात का जायजा लिया गया। मेहमान खुसूसी वजीर आजम की मुशीर वकार मसूद ने कहा कि भारत आलमी सतह पर ड्रग माफिया का मरकजी किरदार है। प्रोफेसर डॉक्टर बाकर मलिक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड डॉन्स का बड़ा किरदार है। क्रिप्टोकरेंसी दहशतगर्दी फंड्स का सबब है, जिसका गढ़ भारत है। फतेहुद्दीन महमूद का इजहार ख्याल, भारत के मंदिरों में जमा सोना भी दहशतगर्दी मकासद में इस्तेमाल होता है। सदर नेशनल यूथ अलायंस कामरान सईद उस्मानी का इंकशाफ, आइंदा माह FATF की एक टीम का भारत का दौरा इन मामलात की छानबीन करना है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और IB की फैज़ाबाद धरना केस नजरसानी की दरख्वास्त से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संजीदा नहीं लिया। मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की अहम समाअत। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हुकूमत को तहकीक के लिए नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा फैसले के खिलाफ पहले 9 नजरसानी दरख्वास्तें आई, फिर सबने अचानक दरख्वास्तें वापस ले ली। क्या नजरसानी दायर करके वापस लेना कोई मजाक है? चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पैमरा से कहा किसने दरख्वास्त दायर करने का कहा था, आप हमें नहीं बताते तो फिर आप भी इंक्वायरी कमीशन में जाएंगे। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा मंजूरी तहरीरी नहीं ज़बानी थी। चीफ जस्टिस ने कहा ज़बानी फैसला कैसे हो सकता है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने कहा हमसे गलती हुई जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। विफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह किया है कि किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड करने पर अदालत हैरान है। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस तहरीरी हुक्मनामा जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला तहरीर किया। अदालत ने सवाल किया कि शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है। वजीर आजम वफाकी काबीना से मुशावरत से बताएंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने कहा हुकूमत के जवाब के मुताबिक किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टेप और रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी गई। अदालत ने कहा यह तस्लीम नहीं कि रियासत के इल्म के बगैर किसी दुश्मन एजेंसी या गैर रियासती अनासिर ने मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों से सजाएं मिलनी चाहिए। अवाम ने मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान के असासों पर हमला मुल्क दुश्मनी है। फौजी अदालतें इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फैसले पर नजरसानी करे। फैसले मिलिट्री अदालतों में होने चाहिए। जो लोग 9 मई में मुलविस थी उसको आर्मी के तहत डील कर देना चाहिए। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इस हद तक तो जो दहशतगर्दी हो रही है उनके हवाले से तो 100% मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासिर की जो बड़े बड़े केसेस है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों पे सबका इत्मीनान है और सबका भरोसा है। 9 मई के वाक़यात के जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में जाने चाहिए। जो शख्स भी पाकिस्तान के असासों को या इदारों को छेड़ेगा या उनसे मजाक करेगा या उनको गाली देगा या उनकी बेरुमती करेगा उसको सज़ा उसके कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। मिलिट्री फौज में फैसला होना चाहिए। बस इस तरह की जो भी कोई भी असासें उनको अगर कोई बंदा हिट करता है तो वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ समझा जाएगा। वो उनका हल यही है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। 9 मई में जो भी मुलविस हो, सियासी हो गैर सियासी हो, जो भी इसमें मुलविस उसको सजा देनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात हैं उसके जितने भी जिम्मेदार हैं उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मिलिट्री कोर्ट में होने चाहिए। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। तो पाकिस्तान की सुपर 4 में जाने की उम्मीदें अभी रोशन हैं। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड अगले दोनों मैचेस हारा तो बाहर हो जाएगा। प्रो टीज से शिकस्त के बाद कीवीज के 7 मैचेस से 8 पॉइंट। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड के 2 मैचेस बाकी। हफ्ते को पाकिस्तान से पंजा आजमाई करना है। 9 नवंबर को आइलैंडर से टकराना है। इन दोनों मैचेस में शिकस्त होने पर कीवीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के आखिरी 4 टीमों में जगह बना लेंगी। पाकिस्तान से हारने और श्रीलंका से जीतने पर ब्लैक कैप्स के पॉइंट 10 हो जाएंगे। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराने के बाद शाहीनों के भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। पॉइंट्स बराबर होने पर फैसला रन रेट पर किया जाएगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन है। 7 मैचेस से 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का 5वां नंबर है। क्विंटन डी कॉक और विंडर डॉसन ने कीवी बॉलर्स की जमकर क्लास ली। दोनों ने दूसरी विकेट पर 200 रन जोड़कर टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। क्विंटन डी कॉक ने जारी इवेंट में अपनी 4थी सेंचुरी स्कोर की। डॉसन ने भी सैकड़ा जड़ा। और कीवी इनिंग्स की इब्तिदा होते ही पोर्टुगीज बॉलर्स हरीफ बल्लेबाजों पर टूट पड़े। किसी भी बल्लेबाज को विकेट पर ना टिकने दिया। मद्दे मुकाबल बैटिंग लाइन की सफ़ों में तबाही मचा दी। कीवीज ने मुकाबला किए बगैर हथियार डाल दिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु पहुंच गई। मुमकिन तौर पर टीम जुमेरात को प्रैक्टिस करेगी। कोलकाता से बेंगलुरु रवानगी के मौके पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भारतीयों के दिल जीत लिए। खाने के इस्तेमाल शुदा डब्बे और पानी की बोतलें डस्टबिन के हवाले की। पड़ोसी भी ग्रीन शर्ट्स के इस अमल की दाद दिए बगैर ना रह सके।
शाहीनों ने भरी उड़ान, फिजाई सफर के दौरान छुआ आसमान। कोलकाता से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए बेंगलोर का सफर किया। जुमेरात को टीम के प्रैक्टिस करने का इम्कान है। नेट सेशन में वीडियो एनालिस्ट से मदद ली जाएगी। कीवीज के मेगा इवेंट के मैचेस की फुटेजेस से भी इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम इवेंट के अपने अहम मैच में न्यूजीलैंड से हफ्ते को टकराएगी। बांग्लादेश से मैच जीत के फैंस को खुश किया है। ग्रीन शर्ट्स ने हुस्न अमल से पड़ोसियों के भी दिल जीत लिए हैं। एहसास जिम्मेदारी दिखाते हुए इस्तेमाल शुदा अशिया डस्टबिन में डाली तो कोलकाता एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद तारीफ के बगैर ना रह सके। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल हो गई। फखर जमान ने दुनिया क्रिकेट के टॉप 7 बल्लेबाजों की मुनफरिद फहरिस्त में जगह बना ली। 50 से एक रोज़ा मैचेस में 45 की औसत और 90 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में फखर जमान 7वें नंबर पर आ चुके हैं, जबकि लिस्ट में भारत के विराट कोहली की टॉप पोजीशन है। उसके बाद रोहित शर्मा दूसरे, एबीडी तीसरे, डेविड वार्नर चौथे और रिचर्ड्स 5वें नंबर पर है। क्विंटन डीकॉक की 6ठी और फखर जमान की 7वीं पोजीशन है। आईसीसी ने ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी कर दी। 10वीं पोजीशन से लंबी छलांग लगाते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने पहली बार बॉलर्स की फहरिस्त में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। बाबर आजम ने खेल की इस तरह की बैटर्स कैटेगरी में अपना राज बरकरार रखा। वनडे क्रिकेट की तारीख में ये पहला मौका है जब बैटर्स और बॉलर्स कैटेगरी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की टॉप पोजीशन है। वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में शाहीन आफरीदी के 16 शिकार। खेल के इस तर्ज में तेज तरीन 100 विकेट मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी बॉलर भी बन गए। ऑल टाइम तीसरी पोजीशन पर भी अपना तसल्लुत कायम किया। स्टार फास्ट बॉलर ने एक और ताज सर पर सजा लिया। वनडे क्रिकेट की बॉलर्स दर्जा बंदी में पहली बार टॉप पोजीशन पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के हैजलवुड दूसरे और भारत के मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पर हैं। दूसरी जानिब बाबर आजम ने बल्लेबाजों में अपना पहला नंबर बरकरार रखा। भारत के शुभमन गिल दूसरे और जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डीकॉक तीसरे नंबर पर हैं। ऑलराउंडर्स कैटेगरी में शकीब उल हसन की टॉप पोजीशन बरकरार है। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला जुमेरात को होगा। मैच भारतीय साहली शहर मुंबई में दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 मैचेस से 12 पॉइंट्स के साथ भारत की टॉप पोजीशन है, जबकि 6 मैचेस में 2 फतवाहत के साथ श्रीलंका का 7वां नंबर है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान कमज़ोर तबकों की हर मुमकिन मदद करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तकनीकी तरबियत की फ्राहमी से अहल लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आज़म को प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि प्रोग्राम के नताइज इंतहाई खुशाइंद हैं, लेकिन पाकिस्तान का पायदार मुस्तकबिल लोगों की माली खुद इन्हिसारी से मुंसलिक है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 7 साल में $340 अरब दरकार हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब। कहा, हुकूमत स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेगी। नेशनल एडपटिशन प्लान बना लिया है। तमाम वजारतों को क्लाइमेट मंसूबों पर खर्चे की मनसूबाबंदी का कहा गया है और पाकिस्तान को आलमी मार्केट से महंगे कर्जे मिल रहे हैं। कर्जे महंगे होने के बायस ये प्लान मुअख्खर कर दिया। कर्जों और सूद की अदायगियों पर 75% रेवेन्यू खर्च होता है। वर्ल्ड बैंक ADB से मिलकर क्लाइमेट मंसूबों पर काम कर रहे हैं। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा कितना, रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता माली साल की निस्बत जुलाई से अक्टूबर बरामदात में 0.66% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान 17 अरब 3 करोड़ डॉलर की दरामदात रिकॉर्ड हुई। रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा कितना, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा 7 अरब 41 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की निस्बत जुलाई से अक्टूबर दरामदात में 18.54% की कमी रिकॉर्ड हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दौरान 9 अरब 61 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड हुई। पिछले माली साल इसी अरसे के दौरान 9 अरब 55 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड हुई थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दौरान 17 अरब 3 करोड़ डॉलर की दरामदात रिकॉर्ड हुई। पिछले माली साल इसी अरसे में 20 अरब 91 करोड़ डॉलर से जायद की दरामदात हुई थी। सितंबर की निस्बत अक्टूबर में बरामदात में 9.33% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ।
और मईशत मुस्बत राह पर गामजन, समरात आवाम तक पहुँचने में रफ्तार सुस्त है। गुज़श्ता माह अक्टूबर में महंगाई की मजमूई शरह 26% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है, जबकि गोश्त, सब्ज़ी, फल, चावल, दालें महंगी, चीनी और आटे की कीमतों में कमी आई है। पेट्रोल सस्ता, हुकूमती कोशिशें जारी, मगर महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर। महंगाई ने सफ़ेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके का जीना मुश्किल कर दिया। अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1% इजाफा, मजमूई शरह 26.89% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात की माहाना महंगाई का दादा शुमार जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में महंगाई की शरह 48.28% हो गई। मटन 100 रुपये महंगा 1600 रुपये फी किलो हो गया। बीफ 100 रुपये महंगा होकर 800 रुपये किलो हो गया। बासमती चावल 5 रुपये फी किलो महंगा हुआ। दाल चना 10 रुपये, दाल मसूर 50 रुपये, दाल माश 20 रुपये, दाल मूंग 30 रुपये, सफेद चना 20 रुपये, बेसन 15 रुपये फी किलो महंगा हो गया। चीनी की कीमत में 10.2% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। आटा 1.8 और ताज़ा दूध 1.7% सस्ता हुआ। और जनाब, एक अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। बिजली चोरी मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। कहाँ कितनी बिजली चोरी हो रही है, ये जानते हैं साथी एंकर महाविश निसार से। मुल्क में बिजली चोरी और नुकसानात की मद में कौमी खजाने को सालाना 471 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। कई अजला में नुकसानात की शरह 99% तक है। पावर डिवीजन के मुताबिक शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, कुरम और अक्ज़ई एजेंसी, आवारान, खारान, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और कलात में नुकसानात की शरह 90% से ज़ायद है। इन 14 अजला में 40 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजगुर, नोशकी, तुरबत, खुजदार, डेरा बुगटी, कोहलू, लौरालाई और ज़ियारत में बिजली की चोरी और नुकसानात 81 से 90%। दियाए खान, कर्क, बन्नू, योब, शांगला, चित्राल, मुस्तोंग, लसबेला, सिबी, नसीराबाद में नुकसानात 61 से 80% तक हैं, जबकि अपरदीर, चारसदा, खैबर एजेंसी, हंगू, चागी, गवादर, कोयटा, ठट्ठा, सजावल, दादू और जैकबाबाद समेत 21 अजला में बिजली के नुकसानात से कौमी खजाने को 97 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। सक्खर, सांगड़, बदीन, हैदराबाद और उमरकोट समेत 15 अजला में बिजली नुकसानात से 99 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने आम सारिफीन के लिए गैस महंगी कर दी, ताहम फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। वजह किसानों के लिए कम कीमत पर खाद की दस्तयाबी बताई गई है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को पहुंचाया जाने वाला फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाता। वजूहात क्या हैं, सवालात के जवाब की तलाश करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद से बोल के नुमाइंदा खुसूसी मलिक सईद आवान ने, आप भी देखिए। हुकूमत की जानिब से गैस सेक्टर के माली नुकसानात के खात्मे का मिशन, सार्फिन पर अरबों का बोझ डाल दिया गया। साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए किसानों के नाम पर बड़ी सब्सिडी भी रख दी। खाद के लिए 45 अरब रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। निगरान वजीर तवानाई सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि खाद फैक्ट्रियों को गैस पर जितनी सब्सिडी देते हैं, यूरिया की मद में इनसे ज्यादा सब्सिडी लेते हैं। तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस मिलती है और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। तो उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना ज़रूरी था, लेकिन इस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्तिसादी और तवानाई उमूर के माहिर आबिद सलहरी का कहना है कि ज़राअत पर किसान को कभी भी सब्सिडी नहीं पहुँच सकी। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद उमैर मसूद का कहना है कि कंपनियों को सब्सिडी के बजाय हुकूमत बराह रास्त किसानों को सब्सिडी दी जाए। हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि इनको कंपनियों को, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देने की बजाय आप डायरेक्ट किसान को सब्सिडी दें। हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी फराहम करने के हवाले से माहिरीन का मौक़िफ़ है कि कोई फर्टिलाइजर सनत नुकसान में नहीं जाती। देखना यह होगा कि क्या ज़राअत से मुंसलिक सनत को मिलने वाली सब्सिडीज का किसान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल याओ शी ने मुलाकात की। स्मोक के खात्मे के लिए बाहमी ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया। बीजिंग एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक टेक्निकल मुआवनत हासिल करने का फैसला। लाहौर में चीनी कंपनी के इश्तराक से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, स्मोक की अहम वजह भारत में फसलों की बाक़ियात को बड़े पैमाने पर जलाना है।
स्मोक से निपटने के लिए चीन से टेक्निकल मुआवनत और जदीद आलात के हुसूल के लिए कोशां हैं। स्मोक के खात्मे के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल याओ शी ने कहा कि हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए काबिल कदर इकदाम कर रही है। ईंटों के भट्टों में जिगजैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत दीगर इकदाम काबिल सताइश हैं। लगता है कि इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला मैदान में होगा, मुखालिफिन के हाथ बांधकर मुकाबले के कायल नहीं। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद का वीडियो बयान। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की तस्वीर शाया होने पर तहरीक इंसाफ को सीखपा होने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन अब वो आवाम में जाने से पहले अपना खाता साफ करना चाहती है। एक खिलाड़ी अगर दूसरे खिलाड़ी की टांग पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो एम्पायर सबको ही बाहर कर देगा, और बल्कि पुराने को ही सुधार दिया। अगर शेख रशीद ना सुधरते तो मुद्दत 4 माह में तब्दील हो सकती थी। निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत का कोई काम रिवर्स नहीं कर सकती। आगे फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी है। लोगों का सोचें, हमारे लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब के बाद तामीर नौ कर रहे थे, चाहते थे कि सारा काम करके जाएं। 52 अरब में से 1 रुपया भी रिलीज नहीं किया गया। केयर टेकर गवर्नमेंट वो भी कोई काम नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती कोई डिसीजन जो पिछली गवर्नमेंट करके गई। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आनी है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लोगों का सोचें, आप हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करके जा रहे हैं। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। अभी हम चाह रहे थे और मैंने हमेशा ये कहा था कि हम वो सारा काम करके जा रहे हैं। हमें पता है केयर टेकर गवर्नमेंट कोई नया काम नहीं कर सकती, उसके लिए हम सब काम करके जाएं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो 1 रुपया 52 अरब रुपए में से रिलीज नहीं हुआ आज तक, ये सिर्फ डे टू डे वर्क, यानी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अफसोस की बात ये कि कहाँ वो एक गैप आ गया। कुछ केयर टेकर लोग समझते हैं कि उनका सिर्फ काम रह गया है कि तख्तियाँ खोलें, मतलब नई स्कीम दे नहीं सकते लेकिन पुरानी स्कीम इनॉग्रेट कर सकते। बहुत अच्छी बात है यार, करें, खुश हों। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नायब सफ़ीर का कहना है कि इसराइली से होनी जारहियत से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहीद हुए हैं। ताहम फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। Gaza, day by day, moment by moment, become worse and more dangerous. There is no place safe for our people there. Israelis still keep going in their plans to kill more and more Palestinians. They keep going with the plan of crimes against humanity, war crimes against our people. We right now have about 9,000 shaheed almost, more than 22,000 injured people. For Pakistani brothers and sisters, we appreciate your strong support for Palestinians. In vision and principles of Qa'id Azam, Muhammad Ali Janah, may Allah bless his soul, raise his vision and principle in favor of Palestine. Keep him alive, not only in your hearts and minds. Keep him alive by your actions, following his vision and principle in favor and how to support Palestinian and Palestinian people. पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद। और नाजरीन, इजरायली वहशियानापन ने जिंदा रहना मुश्किल ज़रूर बना दिया है, लेकिन गजा अब भी सांस ले रहा है। मुहासरे ने जिंदगी मुश्किल ज़रूर बना दी है, लेकिन गजा अब भी जिंदा है। इजरायली बमबारी ने गजा को मलिया मेट कर दी। इसराइल ने 18,000 टन बारूद बरसाया, यानी गजा के हर किलोमीटर पर 50 टन मौत बरसाई गई। साहिबान कब्रिस्तान बन गए। इलाके में लाखों शहरियों के लिए जिंदा रहना चैलेंज बन गया। गैर इंसानी मुहासरे और तिजारती बंदिश से बाजारों में खाने पीने की अशिया नायाब हो गईं। गजा में पानी, खुराक, ईंधन और बिजली की फराहमी इंतहाई महदूद है। इंटरनेट सर्विस नहीं दस्तयाब, लेकिन इस वहशत के बावजूद गजा वाले जरूरियाती जिंदगी की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। मौत के शहर में जिंदगी सांस ले रही है। क्रियों के बाहर डबल रोटी और साफ पानी के हुसूल के लिए तवील कतारें। गजा से दुनिया को एक पैगाम जा रहा है, गजा जिंदा है और जिंदा रहेगा। फल सियासी ब्यूरो के सरबराह खालिद मेशल ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात के दौरान हम मुज़ाहमती फ़ौज को गैर मुसल्लह करने की किसी भी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब समेत सब पर आयद होती है।
हमास के सरबराह खालिद मशील ने कहा है कि मशरिक वस्ता के अमन की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। गैर मुल्की अफवाज के अड्डे इसराइल की मदद के लिए हैं। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जुम्मे तक जंगबंदी की वार्निंग दे दी। ऐलान किया गया है कि जंगबंदी में नाकामी पर हिजबुल्लाह बराह रास्त जंग में शामिल हो जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामी उलमा की बैनुल अक़वामी तंजीम ने भी फतवा जारी किया है कि तमाम इस्लामी हुकूमतें और इनकी अफवाज शरीयत के मुताबिक गजा में मुदाखलत करें और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और तबाही को रुकवाया जाए। खित्ते के ममालिक फलस्तीन की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। एक नया इत्तेहाद का मंजरनामा बन रहा है। सवाल यह है कि क्या तुर्किया इस इत्तेहाद में शामिल होगा? सदर उर्दुआन ने ईरानी वजीर खारजा हसन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की और कहा गजा को किसी सूरत तनहा छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। उर्दन और बोलिविया ने भी दीगर लातीनी ममालिक की तरह अपना सफीर इसराइल से वापस बुलवा लिया है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का साबिक क्रिकेटर पीजे मीर को अपने ऊपर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नोटिस। गुज़श्ता रोज़ पीजे मीर ने कहा था कि 1993 में दौरा वेस्ट इंडीज़ के दौरान साबिक कप्तान ने लेजेंड जावेद मियांदाद को थप्पड़ रसीद किया था, जिस पर राशिद लतीफ़ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो मियांदाद को क्रिकेट की दर्स का तस्वुर करते हैं। तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज़ में उन्होंने उनसे बात भी नहीं की। मैंने उनसे क्रिकेट सीखी है उनकी जानिब से, ये कहा गया। इसी हवाले से बात करते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किए। नादरा, ये एक नया मामला खुल चुका है और इस पर इल्ज़ामात का जवाब भी दिया है राशिद लतीफ़ ने। वो कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें क्रिकेट की दर्स का समझता हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा एहतराम है मेरे दिल में, ऐसा कर भी नहीं सकता। ये क्या आप सारे मामले को किस तरह से देख रही हैं, कहाँ जाएगा ये? देखिए, राशिद लतीफ़ साहब जो हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान ज़रूर हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं बदतमीजी कर सकते कि वो लेजेंड मियांदाद साहब को, जिनको वो अपना फादर तस्वुर करते हैं क्रिकेट में, वो कहते हैं वो मेरी दर्सगाह हैं, उनसे मैंने सीखा है, मैं कैसे उनके ऊपर हाथ उठा सकता हूँ और इस तरह के कोई भी उठ के एलिगेशन लगा सकता है। तो उन्होंने इसकी सख्ती से तरदीद की है और उन्होंने नोटिस भिजवाया है पीजे मीर को। और जब हमारी बात हुई है जावेद मियांदाद से इस सिलसिले में, तो मियांदाद साहब ने बिल्कुल इस बात को कर दिया कि उन्होंने कहा कभी भी राशिद लतीफ़ ने मुझसे बदतमीजी नहीं की है, हमेशा उन्होंने मुझसे रिस्पेक्ट की है और हमेशा हमने एक अच्छे माहौल में साथियों की तरह खेला है, भाइयों की तरह खेला है। तो ये जो मैंने क्लिप देखा या पीजे मीर ने जो ये बात की है, तो कह रहे थे मैं खुद ही बहुत ज्यादा अफसरदा भी हुआ हूँ, मुझे अफसोस हुआ है कि कोई के या कोई भी सदाकत कोई भी उठ के किसी भी लेजेंड के ऊपर या किसी भी ऐसे शख्स के ऊपर जिसने पाकिस्तान को नाम दिया हो पॉजिटिव, उसमें उसके ऊपर कीचड़ उछाल देगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नादरा। आगे बढ़ेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में खेलों के मुकाबले, बलोच नौजवानों ने खेल का मैदान आबाद कर लिया। खेल देखने शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। इन सरगर्मियों से बलोच नौजवान कौमी धारे में शामिल होकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए फ़ाल शहरी साबित हो रहे हैं। बड़े सूबों में खेलों के बड़े मुकाबले, बलूचिस्तान नौजवान खिलाड़ी पुरजोश मुस्बत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शायकीन खेल भी खूब महजूज हुए। जिला हब, सुराब, चागी, ज़ियारत, पंजगोर, बारखान, मूसा खेल, केज, खुजदार, दक्की और लोरालई में 36 मुख्तलिफ क्रिकेट मैचेस का इनेकाद किया गया। क्रिकेट मैचेस में मजमूई तौर पर 3700 शायकीन ने शिरकत की। जिला कलात, केज, हरनाई, चागी, गवादर, सिब्बी, सुराब और जूब में फुटबॉल के मैचेस 10,460 शायकीन शरीक रहे। हब और केज में स्पोर्ट्स गाला 1700 से ज्यादा अफराद की भरपूर शिरकत। लसबेरा और बोलान में 5 तकरीरी मुकाबलों में 830 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। नसीराबाद में फुटबॉल मैच और हब में वॉलीबॉल मैच खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आलमी यौम खला के मौके पर गवादर में मालूमाती रैली निकाली गई। 200 से ज्यादा शुरा ने हिस्सा लिया। बलूचिस्तान के नौजवानों को इस तरह की मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां मयसर होने से सूबे में एहसास महरूमियत कदरे कम होता जा रहा है। और अब आपको बताएं कि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सर्द हवाओं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने शहरियों को मौसम से लुत्फ उठाने के लिए घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद आलिजा से, जो इस वक्त लोगों के हमरा मौजूद हैं। क्या कहना है शहरियों का? आलिजा, बताइए।
ये बारिशें भी तुम सी हैं जो बरस गईं तो बहार हैं, जो ठहर गईं तो करार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश हुई है। अब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी है। लोग इस मौसम से महजूज हो रहे हैं। सर्दियों की जो सौगात, चाय, कहवा, सूप, यखनी, ये चीज़ें हैं, इनसे एक दूसरे की तवाज़ो करें। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। बताइएगा, यहाँ पर आए हैं, मौसम? जी, मौसम बहुत अच्छा है और हम मौसम ही एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पे चाय पी हमने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा आज मौसम है और मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग इस मौसम को एंजॉय करें। थैंक यू। अच्छा, आप बताइएगा जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, मौसम आपने एंजॉय किया, क्या खाया पिया? सर, हम तो खुराक खाना रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं, तो खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो ये है कि बारिश से तो जो खुशी के बीमारी थी, मसलन नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, ये भी दूर हो जाएगा। और बाकी लोग जो है ना, चाय वगैरह, शिनवारी खुराक से, बारबेक्यू से, खाने के जो फूड सेंटर है उससे उसमें लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लोग खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाकी लोग भी निकलें। ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया। मौसम ने जैसे ही करवट ली, खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में भी ड्राई फ्रूट की कीमतें बढ़ चुकी हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। मौसम सर्द होते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता और दीगर ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी जारी है। फैसलाबाद की दुकानों पर रश। जी, मौसम बदल दी, हमारी दुकानों पे गाहकों का रश शुरू हो जाता है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है गाहक ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन गाहक हमारे पास बहस करते हैं। लेकिन क्या करें, पीछे से महंगा आता है, हम आगे महंगा सेल करते हैं। लेकिन पिछले साल की निस्बत जो है इस दफ़ा हमारी दुकान पर गाहकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मौसम भी माशाल्लाह दिन पर दिन ठीक होता जा रहा है और गाहकों का खूब रश लगा रहता है। खुश्क मेवाजात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। खरीदार कीमतें सुनकर चकरा गए। दुकानदारों की तो चांदी हो गई। गरीब आवाम की पहुंच से तो दूर है ये चीज़ें, लेकिन रिलीफ देना चाहिए। बाकी चीज़ों में रिलीफ है, अगर इसमें भी रिलीफ देना चाहिए। मौसम बहुत प्यारा हो गया, सुहाना मौसम चेंज हो चुका है। अपने लिए, घर वालों के लिए ड्राई फ्रूट लेने आए हैं। खरीदारों का कहना है हुकूमत अगर तवज्जो दे तो खुश्क मेवाजात आम आदमी की दस्तरस में आ सकते हैं। तामिल फिल्मों जैसी प्लानिंग, हॉलीवुड फिल्मों के स्टंट, गुटखा मावा कैसे सप्लाई किया जाए, गुटखा मावा माफिया के नित नए तरीके, पानी के टैंकर में हब चौकी से कराची गुटखा मावा लाने की कोशिश, पुलिस की बॉलीवुड फिल्मों जैसी एंट्री, बरवक्त कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा की सप्लाई नाकाम बना दी। मुझे जाली मुकदमे के जरिए गैर कानूनी तौर पर अगले इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अगर इस इलेक्शन में धांधली हुई और चोरी हुई तो हमारा मुल्क नहीं बचेगा। हमारे लिए ये इलेक्शन आखिरी होंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम में अमरीकी शहरियों से खिताब में कहा है कि अगर ये चोर डेमोक्रेट्स और बाइडन मुझे इलेक्शन से बाहर रखने में कामयाब हुए तो अमरीका में फिर कभी आज़ाद इलेक्शन नहीं होंगे। चैट जीपीटी का कमाल, अब से रोबोट भी बोलेंगे। बरतानिया के बुलडॉग रोबोट, जिसको सयाहत के फ़रोग के लिए बनाया गया था, अब वो इंसान के हर बात का जवाब भी देगा। उनके लतीफ़े आपको सुनाते हैं। अर्जेंटीना में 1000 स्पाइडरमैन रिकॉर्ड तोड़ने सड़कों पर निकल आए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल एक साथ सबसे ज़्यादा स्पाइडरमैन जमा होने का रिकॉर्ड मलेशिया के पास था, जिसमें स्पाइडरमैन की तादाद 685 थी। पाकिस्तान और तुर्किया के फनकारों के इश्तराक से बनने वाली वेब सीरीज़ सलाहुद्दीन अयूबी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी समेत दीगर सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स हैं। तारीखी वेब सीरीज़ का सेट 200 एकड़ पर मुहित है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।